जय हिंद टू ऑल द रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं कि हमने जो एक स्केड्यूल है, जो टीओ और एटीओ की जो टेस्ट सीरीज़ का जो स्केड्यूल है वो हमने अपलोड कर दिया है। तो एक स्ट्रैटेजी से हमने चलना है, तो उसी के बारे में ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। उसको थोड़ा सा हम एक डिटेल में एक स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है और कैसे आपने जो भी टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे फिर आपने कैसे रिवीजन करना है, उस हिसाब से एक ये वीडियो लेके आया हूँ मैं। तो आइए शुरू करते हैं। राइट, तो देख पा रहे होंगे पहली स्लाइड में कि अभी भी आज 26 अप्रैल है, तो अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है वो लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। 28 अप्रैल इज द लास्ट डेट। राइट, और ये भी याद रखेंगे कि ये 10 सालों के बाद अब आ रहा है। जो लास्ट आया था वो 2011 में आया था, 2011 में आया था। राइट, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्ट आप मेंस देते हैं और इंटरव्यू होता है। और जैसा कि ये एक आयोग का पद है तो ऑब्वियसली ये एक रेप्यूटेड जॉब है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि इसमें जो लोग नए हैं, फ्रेशर हैं एकदम, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इसमें 3 पेपर्स आएंगे आपके, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। जो पेपर 1 है और जो पेपर 2 है, मोस्टली जो लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या अदर स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पेपर 1 और पेपर 2 जो है आसान है। क्योंकि पेपर 1 जो है वो एक इंग्लिश और हिंदी का एक नॉर्मल पेपर होता है। नॉर्मल मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब इतना एडवांस नहीं है कि आपसे बहुत खतरनाक ग्रामेटिकल जो प्रॉब्लम्स होती है वो पूछी जाती हैं। इट्स सिंपल, एक लेटर राइटिंग पूछी जाएगी, ऐसे होगा, एक प्रिसाइज राइटिंग होगी, इस तरह का। और हिंदी का भी लेवल ठीक है। और जो पेपर 2 है, इट्स ऑल अबाउट दी जीएस। और जीएस तो आप जानते ही हैं कि उसका जो सिलेबस होता है वो काफ़ी एलैबोरेट होता है। आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जीएस के बारे में भी। तो यहीं पर देखिए, जीएस में जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो होता है हिस्ट्री। और जैसा कि आप जानते होंगे, हिस्ट्री को हम फर्दर 3 में डिवाइड करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, और लास्ट में आपका मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास। फिर होता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में बेसिकली आपसे एक्सक्यूज मी, इंडियन पॉलिटी को ज़्यादा तवज्जो देना है हमने। देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, तो देखिए पॉलिटिकल साइंस जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपसे पॉलिटिकल साइंस नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर पॉलिटी पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन है कि सर पॉलिटी क्या होता है। पॉलिटी का मतलब होता है ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं। मतलब इन सिंपल, जैसे संविधान होता है। संविधान आप जानते हैं किताब होती है जिसमें नियम लिखे गए हैं, जिसके द्वारा ही हमारा जो राज्य है और राज्य के जो 3 स्तंभ हैं, चाहे वो विधायिका है, लेजिस्लेटिव है, चाहे कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, चाहे न्यायपालिका है, जुडिशियल है, वो उस हिसाब से ही चलती है। और इवन जो आम नागरिक हैं वो भी एक दायरे में चलते हैं हमारे संविधान से। तो जहां पर नियम लिखे गए हैं उन्हीं नियमों के द्वारा देश चलता है। तो ये जो नियमों की बातें करता है वो पॉलिटी करता है। तो आप समझ गए होंगे। तो इसके लिए हमारी काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, जैसे एम लक्ष्मीकांत को आप ले सकते हैं। पर अगर आप हमारे नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको अननेसेसरी इतना, क्योंकि देखिए इतना टाइम तो है नहीं आपके पास। 28 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है। राइट, तो मैक्सिमम 2 से 2.5 महीने का ये गैप देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो पेपर होगा वो जुलाई के महीने में हो जाएगा। तो इतना समय है नहीं, तो आप हमारे नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उसको आप फॉलो करिए, फिर आप अपना रिजल्ट देखिएगा। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, फिर आपका जियोग्राफी है। और ऐसे पेपर में कोशिश करिएगा कि इंडियन ज्योग्राफी, और खासकर जैसे आप जानते हैं हरियाणा, पंजाब ये एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो इंडियन ज्योग्राफी में भी आप प्रायोरिटी ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल जो पैटर्न होता है उस पर दीजिएगा। राइट, और नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स। तो देखिए इकोनॉमिक्स, क्योंकि ट्रेजरी जो शब्द है ये मनी से ही रिलेट करता है, तो इकोनॉमी का तो इसमें वेटेज होगा। जैसे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होते हैं, इन्फ्लेशन क्या होते हैं, वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है, इस तरह की बातें आपको आनी चाहिए। और वो जो हमारी फैकल्टी है वो आपको गाइड करेंगी। राइट, तो ये 4 मेजर सब्जेक्ट हैं, वो आपका जीएस में आएगा। राइट, तो डोंट वरी, वो गाइड किया जाएगा आपको, आप निश्चिंत रहिए।
अब आगे देखते हैं जो पेपर एक्सक्यूज मी, जो पेपर थर्ड है वो बात करता है गवर्नमेंट अकाउंट की, राइट। तो एक बुक होती है, इजीली आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बुक का नाम है, ये गवर्नमेंटल बुक होती है, इसका जो भी डेटा होता है वो ऑथेंटिक होता है, राइट, क्योंकि इसे खुद जो है जो पब्लिश करती है वो गवर्नमेंट करती है। तो ये बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट एंड ऑडिट। और देखिए इशू कौन कर रहा है इसे, कैग, जो आर्टिकल 148 में आते हैं, राइट। तो देखिए बुक कितनी ऑथेंटिक है। तो इसमें 1 to 8 चैप्टर्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट वहीं से लिए जाते हैं। तो देखिए मैं क्या बताना चाह रहा था कि जो खासकर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूनियन लेवल की हो चाहे वो स्टेट लेवल की हो, उनके लिए पेपर 1 और पेपर 2 जो है, एक सेकेंड, पेपर 1 और पेपर 2 है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। प्रॉब्लम जो आती है वो पेपर 3 में आती है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है। तो देखिए अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यूट्यूब में भी पेपर 1 पेपर 2 के लिए आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे, पर पेपर 3 के लिए आपको केवल गोयला क्लासेस में ही वीडियोस मिलेंगे, रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे पेपर 3 के लिए, राइट। तो ये हमने अपलोड कर दिया है, हमारी जो वेबसाइट है, जो यूट्यूब चैनल है, तो आप देख सकते हैं कि जो मैम है हमारी, उन्होंने ये अपलोड कर दिया, तो आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, राइट। तो आगे देखिए, अब हम टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, किस तरह से एक हमने स्ट्रैटेजी बना रखी है कि गिवन टाइम में हम सिलेबस कवर कर पाए। तो ये टेस्ट सीरीज आप देख पा रहे होंगे, जिसकी शुरुआत हम 1 मई से करने जा रहे हैं। तो टुडे इज 26, तो काफ़ी नज़दीक है। तो आप लोग टेस्ट सीरीज में लॉग इन करिए। देखिए एक सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आता है कि मैं टेस्ट सीरीज क्यों लॉग इन करूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा है, और खासकर जो गोयला क्लासेस है वहाँ पर मुझे टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करनी है। देखिए इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा है, अगर आप प्राइस देखेंगे, बहुत जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन, ठीक है। वो बस एक हमारी जो कॉस्टिंग आती है, जो इक्विपमेंट की कॉस्टिंग आती है, उसी को देखकर हमने ये कॉस्टिंग रखी है, राइट। और जो दूसरा है जो फायदा आप लोगों को, इसमें ये फायदा होता है कि जो एक देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट ये होता है क्या नहीं पढ़ना है। तो क्या नहीं पढ़ना है, ये जब आपको गाइडेंस मिलती है तो आप एक सही दिशा में जाते हैं। तो ये फायदा होता है जब आप अपना कोई मेंटर से पढ़ते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो भी हैं वो सब एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड पर, राइट, और वो एक्टिव मोड में है। एक्टिव मोड मीन्स वो पढ़ते रहते हैं, राइट। तो ये आपको फायदा होगा। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल में पहुंच गए हैं, क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते हैं तो देखिए इससे भी 2 फायदे हैं। एक तो आप ऑलरेडी फैमिलियर हो जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो जब आप रियलिटी में जब क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे तो पैनिक नहीं करेंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपकी कॉपीज को चेक करेगी और मार्क करेगी कहाँ आप में कमी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है तैयारी करते समय कि हमारी कमी क्या है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो अच्छा होता है हम उसी में ध्यान देते हैं और उसकी वजह से हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी जो आलोचना होती है, अगर वो ऐसा व्यक्ति आपकी आलोचना करता है जो डिजर्व करता है, जो गुरु है, वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। तो यहाँ फैकल्टी अगर आपको क्रिटिसाइज करती है किसी विषय में, किसी पॉइंट पे, तो एक कंस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि हम जो है, हमारी जो टीम है वो आपको, अगर आप में जहाँ कमी होगी वहाँ पर आपको गाइड करेगी कि आपने उसको कैसे सुधारना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये एक देख रहे होंगे 1 मई से, और आप ध्यान से देखिएगा कि हमने जो 3 पेपर हैं पर वीक एक ही पेपर रखा हुआ है। जैसे 1st, 3rd और 5th को हमारे 3 पेपर हैं, फिर हमने पूरा गैप दिया है। क्यों दिया है? जिससे कि देखिए एक सिंपल सा फंडा होता है, लेस इज मोर। कभी कभी एक जिंदगी का सिंपल सा फंडा होता है कि देखिए इसको मैं एक सिंपल वे में समझाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक्स ले आते हैं। अब वो क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट की कम से कम 12 बुक पढ़ लेते हैं। उससे बेटर होता है कि आप एक ही ऑथेंटिक बुक उठाइए और उसको 12 बार पढ़िए। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ट्रस्ट मी, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आप एक ऑथेंटिक बुक को 12 बार पढ़ते हैं तो हर बार आपको नया मिलता है और आपका ज्ञान बढ़ता है, ना कि आप कंफ्यूज होते हैं। तो कभी कभी क्या फंडा होता है, लेस इज मोर। तो ये बात याद रखेंगे। तो यहां पर देखिए हमने कोशिश करी है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कम रखी जाए, जिससे कि हमारी टीम को भी समय मिल पाए कि वो रिसर्च कर सके। क्योंकि देखिए यहीं पर मुझे एक बात याद आती है अब्राहम लिंकन की। उन्होंने कहा था कि आप मुझे 10 दिन देंगे लकड़ी काटने के लिए, तो मैं पहले के 6 दिन सिर्फ कुल्हाड़ी को ही तेज करूंगा। यानी कि स्ट्रैटेजी में इतना काम किया जाता है, फिर जो बाकी समय जो बचा हुआ होता है उसमें जो हमारी जीत होती है वो लगभग
99% निश्चित होती है। तो ये आप देख पा रहे हैं हमारी स्ट्रैटेजी। तो ये आप जो भी टेस्ट सीरीज का जो स्केड्यूल है वो उसके गो थ्रू हो सकते हैं और अपने आप को फ्री रखिएगा। देखिए ऐसा होता है कभी कभी अगर आपको टीओ और एटीओ में निकलना है तो कभी कभी आपको जो आपके और जो काम है, चाहे वो काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो कुछ समय के लिए आपको उन कामों को नीचे रखना होगा और ये जो टेस्ट सीरीज हैं उनको प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटी। आप जब किसी चीज को प्राथमिकता देना समझ जाते हैं समय अनुसार, आई रिपीट समय अनुसार, अकॉर्डिंग टू द टाइम, तो ऑब्वियसली आप सक्सेस पाते हैं। गॉट इट? तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये आपके स्केड्यूल आपको दिख रहा होगा हमारे द्वारा। तो इसको अच्छी तरह गो थ्रू हो जाना है आपने और इसको मार्क कर लेना है। और मैं उन्हीं स्टूडेंट से कह रहा हूं जो बहुत सीरियस हैं टी और एटीओ के लिए, राइट? तो यहां पर अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस स्ट्रक्चर मैंने बताया था बहुत जेन्युइन प्राइस रखा है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो 3 टेस्ट सीरीज हैं हमारी, पहला वाला देख रहे होंगे आप गवर्नमेंट अकाउंट की है, दूसरा है जनरल नॉलेज, तीसरा है इंग्लिश एंड हिंदी, और हमने पर पेपर के लिए 10 टेस्ट रखे हुए हैं, राइट? तो हाउ मच? 30 टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे, 30 टेस्ट। अब इमेजिन करिए कितना डेटा आपको मिलेगा, राइट? और इसमें अगर आप पर्टिकुलर एक टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो कॉस्ट करेगा आपको 2999, और पर्सनली आई एम सेइंग आप कॉम्बो प्राइस लीजिएगा, क्योंकि कॉम्बो से आपको तीनों टेस्ट मिलेंगे, राइट? तीनों टेस्ट मिलेंगे, प्लस इसमें आपको जो गवर्नमेंट के जो अकाउंट चैप्टर है, चैप्टर 1 to 8, गवर्नमेंट का जो अकाउंट है चैप्टर 1 to 8, उस पर भी डिस्कशन मिलेगा और उन्हीं बातों को डिस्कस किया जाएगा जो बातें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए पता कैसे चलता है इंपॉर्टेंट है? पता चलता है जो पर्सन पूरे साल भर 2 से 3 न्यूज़पेपर पढ़ता है रोज, उसको तजुर्बा हो जाता है कि करंट में क्या चल रहा है। तो हमारी फैकल्टी यही करती है। उन्होंने एक दिन, आज के दिन नहीं है, वो कब से, क्योंकि जॉब ही ऐसी होती है कि अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो जो नॉलेज है फैकल्टी को, उनको पता होता है कि ये जो चैप्टर है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, राइट? इसीलिए आप हमारे साथ होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा साथ में। देखिए स्टडी मटेरियल एक होता है, क्या मैं स्टडी मटेरियल बना सकता हूँ? बिल्कुल बनाना चाहिए, पर देखिए स्मार्ट खेलना होता है। पेपर आपका 2 से 3 महीने में होने वाला है, इतना समय नहीं है कि आप स्टडी मटेरियल बना सके। और हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो ऑलरेडी हाईलाइटेड होता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको या तो हम बोल्ड कर देते हैं या उसमें कलर का कुछ डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपकी वो आंखों में एकदम दिखे और आपके माइंड में आ जाए। तो मैंने हमेशा कहा है इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स अबाउट दी स्मार्ट वर्क इन टुडेज सिनेरियो, राइट? आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आप देखेंगे एक और हमारे पास है जिसमें आपको प्रीमियम लेक्चर्स दिए जाएंगे प्लस स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, एंड इट विल कॉस्ट यू 2999 ओनली। तो देखिए हर जो भी आपकी पॉकेट है, किसी को कहीं ना कहीं, आई नो किसी के लिए 8000 बहुत हैं, तो उसके लिए भी हमने पैकेज रखा है जिससे कि कोई भी पीछे ना छूटे। तो ये बात का हमने ध्यान दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग माफ कीजिएगा, आप लोग फटाफट हमारी टेस्ट सीरीज पे लॉगिन करेंगे और अपना सिलेक्शन कहीं ना कहीं निश्चित करेंगे। तो देखिए इस तरह की एक बुक है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें हमारा डिस्कशन भी है। अगर आप चाहें, अगर हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट? तो आगे देखेंगे कि यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी आप देंगे, 30 टेस्ट हैं, 7 डेज कॉपी चेकिंग टाइम, क्योंकि हमें भी एक्चुअली अगर हम बहुत जल्दी से कॉपी चेकिंग कर देंगे, इमेजिन करिए आपने आज कॉपी दी है और कल हमने चेक करके दे दिया, तो इससे साफ पता चल रहा है कि हम फेक हैं, क्योंकि इतनी जल्दी चेकिंग नहीं हो सकती। चेकिंग का मतलब होता है कि जब वो चेक करने के बाद कॉपी बाहर आए तो उसमें जो एरर है वो 99.99% नहीं होनी चाहिए। तो जब सटीकता होती है तो उसमें समय लगता है, राइट? तो इसीलिए इस चीज का हमने ध्यान दिया है। और मीन्स अ डे डेली आप देख ही रहे हैं, मीन्स अ डे चल रहा है, आज भी है, आज भी एक क्वेश्चन आया हुआ था और डेली बेसिस में आ रहा है मीन्स अ डे, और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी आपको, चैप्टर 1 to 8 डिस्कशन जो है आपका गवर्नमेंट अकाउंट का वो भी मिलेगा। और मोस्ट एक्सपेक्टेड, मैंने बताया था, जो हमारे टीचर्स होते हैं उनकी ड्यूटी होती है, उनकी जॉब होती है कि उनको अपने आप को अपडेट रखना होता है, एक न्यूज़पेपर से नहीं, 2-3 न्यूज़पेपर से, राइट? इसीलिए उनको एक कहीं ना कहीं उनका जो ये स्ट्रगल है उससे उनको एक्सपीरियंस मिल जाता है और ये एक्सपीरियंस का फायदा आप उठा सकते हैं, राइट?
और इसमें ऑल इंडिया रैंक दी जाएगी। जैसे रैंकिंग देखिए, इट्स ऑल अबाउट द मेरिट, इट्स नॉट अबाउट कि आपने पेपर क्रैक कर दिया, 34% आप ले आए कि आपने पेपर पास हो गए। इट्स अबाउट कमिंग इन टू द मेरिट, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होता है। ये कोई स्कूल में पास होना नहीं है, राइट। स्कूल में पास होने के लिए आपको एक कट ऑफ से ऊपर जाना होता है, यानी कि 33% से ऊपर आए तो आप पास हो गए। पर जॉब में ऐसा होता है, लिमिटेड सीट्स होती हैं और जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती है, ड्यू टू द पॉपुलेशन, राइट, ड्यू टू द पॉपुलेशन। अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए इट्स ऑल अबाउट द मेरिट, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और आपने इसे जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि जितने भी हमारे जो डेली अपडेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो सारे हम इसमें शेयर करते हैं, राइट। तो आपने इसे लॉगिन करना है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो हमारे द्वारा आप तक पहुंचाई गई हैं, जिससे कि आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। देखिए, हमेशा जो जेन्युइनिटी होती है, जो एक जेन्युइन पर्सन होता है, वो जो कर रहा है उसका जस्टिफिकेशन देता है। तो आज जो भी जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसका जो जस्टिफिकेशन मैंने दिया है, और वो आप समझ पाएंगे कि हमारा कितना प्रयास इसमें किया जाता है, हमारी फैकल्टी द्वारा, हमारी टीम द्वारा, इवन हमारी जो टेक्निकल टीम है बहुत प्रयास करती है, राइट। तो यहीं से मैं एंड करने जा रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।